हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे बीएससी में क्लासिकल मैकेनिक्स का चैप्टर और आज ये वाला जो टॉपिक है ये एक छोटा सा टॉपिक है। मैं इस पर अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा इसको बताना था। हालांकि पहले वाली वीडियो की तरह बड़ी वीडियो नहीं है ये, लेकिन टॉपिक अच्छा है और अगर आपको ये समझ आ गया तो इससे आगे आने वाले टॉपिक हैं वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है ना। तो ये बेस है, इस कारण मैं ओनली आपको ये छोटा टॉपिक करवा रहा हूँ आज। और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, तो चलो मिलकर अपने इसमें कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे भी क्या कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो आपके सामने क्या है कि आभासी या छद्म बल, स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स बोल देते हैं या इसका एक दूसरा नाम है फिक्शियस फोर्स। समझ आई बात। तो अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, फिर डेफिनेशन को समझेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आज की सारी वीडियो में अपनी यही समझेंगे कि स्यूडो फोर्स होता क्या है। तो ये आभासी या छद्म बल, तो वह बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते बल्कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं, उसे आभासी या छद्म बल कहते हैं। भी क्या होता है कि वो एक्चुअल में उस चीज पर काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जो निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी त्वरित गति के कारण, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें त्वरण होगा, तो उसके कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसे आभासी या छद्म बल कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले भी डेफिनेशन पढ़ लो इसकी। द फोर्सेज द फोर्सेज विच डज नॉट एक्ट ऑन द पार्टिकल इन रियल सेंस, यानी रियल में नहीं लगते उस पर, बट सीम्स टू बी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ फ्रेम, इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स और फिक्शियस फोर्स। यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन के कारण क्या है, ये लगते हुए प्रतीत होते हैं, अपने को लगते हुए ऐसे लगता है भी लग रहा है फोर्स, लेकिन एक्चुअल में उस पर काम नहीं कर रहा होता। बस ये वाली जो चीज है ना, ये जो लाइन है कि लगते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन लग नहीं, कार्य नहीं कर रही होती, यानी वर्किंग नहीं कर रहे होते, लेकिन सीम्स टू बी वर्किंग, सीम्स टू बी एक्टिंग। यहाँ पर सबसे ज्यादा पंगा पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या बात हुई। तो अब आप समझो, देखो क्या होता है फिक्शियस फोर्स या स्यूडो फोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ जो कि सबसे, यानी कि आप ये कह सकते हो इसका सबसे ज़्यादा चलने वाला एग्जांपल है। ज़्यादातर यानी कि आप जो भी यानी समझाएगा इसे, ये वाला एग्जांपल जरूर लेगा। ठीक है, तो मैं भी वही एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। देखो आपने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े थे, एस और एस डैश। अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें ये दोनों फ्रेम क्या थे, इनर्शियल फ्रेम थे। इनर्शियल फ्रेम थे, या आप कह सकते हो अगर हिंदी में कि दोनों ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र थे, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी अपने किए थे ना प्रूव, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वो प्रूव होते हैं एस और एस डैश। तो एस डैश क्या होता है, एस के रिस्पेक्ट वी वेलोसिटी से जा रहा होता है। वी क्या होती है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो v अगर यहाँ पर कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a जीरो होता है, a जीरो होता है। और a जीरो होने के कारण ही इन दोनों फ्रेम्स को अपने क्या बोल देते हैं, जड़त्वीय या ये जड़त्वीय या इनर्शियल फ्रेम्स। अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि अगर a यहाँ पर जीरो ना हो, a जीरो ना हो, a वर्क करे यहाँ पर, तो ऐसे फ्रेम्स को अपने यहाँ पर बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब अपने दूसरा टॉपिक आ गया है अजड़त्वीय, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब जो एस डैश फ्रेम होगा अपना, ये क्या करेगा, एस के रिस्पेक्ट, एस डैश फ्रेम है वो एस के रिस्पेक्ट वी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करेगा, एक ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन आ जाता है कि सर एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो, वेलोसिटी में चेंज हो। ठीक है, चेंज दो तरीके से हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है वेलोसिटी, तो दोनों ही। लेकिन जो डिक्रीज होती है उसको अपने रिटार्डेशन या मंदन बोल देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन अपने क्या बोल देते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का नाम एक्सेलरेशन अपने वैसे रखते हैं। तो अब यहाँ पर अपने क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं आभासीय छद्म बल को समझने के लिए। देखो आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पर एक कार जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक कार जा रही है। ये क्या है, एक कार है, कार है। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर एस फ्रेम में है, मतलब एस फ्रेम है, और ये कार यहाँ पर क्या है, एस डैश फ्रेम की तरह काम कर रही है। ठीक है, एक एस फ्रेम है, कार यहाँ पर एस डैश फ्रेम है।
अब अगर कार क्या है आपके यहाँ, ये कार ये v वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और इस कार के अंदर क्या है, यहाँ पर एक पर्सन है, मतलब एक बंदा बैठा है कार के अंदर, ये वाला पर्सन। तो अगर ये कार की वेलोसिटी v है, तो इस जो मैन अंदर बैठा हुआ है इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पर v वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। ये समझने वाली चीज है कि जैसे अगर मान लो बस में जा रहे हैं अपने, बस 100 की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपकी स्पीड भी 100 की होती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं भी आप आराम से फ्री बैठे हो, आप अपने रिस्पेक्ट क्या हो सकते हो, यानी कि स्टेबल हो सकते हो, मतलब स्थिर हो सकते हो, लेकिन वैसे स्थिर नहीं हो आप। अगर दूसरा कोई देखेगा, अगर कार 100 की स्पीड से जा रही है तो आप भी 100 की स्पीड से जा रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर है, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये v कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद अपने सेकंड कंडीशन में कि ये वाली कार क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस कार की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो यहाँ पर अपने ये मान लेते हैं कि अब इसमें ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ए एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब क्या होगा बच्चों कि ये वेलोसिटी चेंज होगी कार की, पहले क्या थी, कांस्टेंट थी, अब यानी कि आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, मान लो आपकी कार 60 की स्पीड से जा रही थी, और आप यानी कि कहना चाह रहे हो कि मुझे तो 100 की स्पीड से जाना है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेटर दबाओगे, उसको एक्सेलरेटर रेस रेस बोल देते हैं कार की जनरल यानी लैंग्वेज में, उसको दबाओगे तो वो एक्सेलरेशन से क्या होगा, आपकी कार की स्पीड बढ़ जाएगी या वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसकी, 60 से 100 तक जाएगी। तो अब जब यहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अंदर जो मैन बैठा है इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, जो पहले v थी अब वो चेंज होगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जब चेंज होगी तो ये क्या है कि आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है यानी v इज इक्वल टू 0 है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। तो ये व्यक्ति क्या है, यहाँ पर v कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब क्या है, जब इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी तो इनर्शिया, इनर्शिया या जड़त्व के कारण, इनर्शिया या जड़त्व के कारण ये क्या करेगा व्यक्ति, ये मैन है जो, ये अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करेगा। मान लो जो इसकी वेलोसिटी है v से अब v प्लस dv हो रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, ठीक है, इसका अपोज करेगा, इस वेलोसिटी इंक्रीज किसके कारण अपोज करेगा, जड़त्व के कारण अपोज करेगा। तो इस जड़त्व के कारण ये क्या है, इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स वर्क करेगा, इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स वर्क करेगा, और इस फोर्स को ही अपने क्या बोल देते हैं, आभासी या छद्म बल, आभासी, या फिर अपने इंग्लिश में इसको बोल देते हैं स्यूडो फोर्स। अब आप कहोगे कि सर ये यहाँ पर व्यक्ति पर काम तो कर रहा है, ठीक है, आपने ऊपर लिखा है, देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये यही रहता है कि वास्तव में कार्य नहीं करते, सीम्स टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू, ये लिखा है पार्टिकल इन रियल सेंस, रियल सेंस में नॉट एक्टिंग, एक्ट नहीं करते हैं रियल सेंस में, लेकिन सर यहाँ पर तो कर रहा है ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं काम कर रहा, डायरेक्ट मैन पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, जैसे आप मान लो किसी आदमी को धक्का दो तो वो तो डायरेक्ट फोर्स लगता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं काम कर रहा, ये क्या कर रहा है, आपने तो फोर्स किस पे लगाया है, कार पे लगाया है, कार को एक्सेलरेट किया है फोर्स लगा के, कार आपकी ज्यादा स्पीड से भागने लगी है, ये फोर्स तो अपने आप लगने लगा है, ठीक है ना। तो ये इस कारण अपने बोल देते हैं यहाँ पर कि डायरेक्टली काम ना कर, यहाँ पर डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, यानी आप ऐसे नहीं भी आदमी पर अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स किस पे लगा रहे हो, कार पे, जो कि एक फ्रेम है और उसमें बैठा हुआ वो पर्सन है, तो उस पर ऑटोमेटिक से एक फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स तो लगता है, ये ऐसे नहीं है अभी ये फोर्स काम ही नहीं करता, वैसे आभासी है, वैसे आभासी नहीं है, वैसे ये क्या है, स्यूडो या फिक्शियस, मतलब कि ऐसे नहीं भी ये काम ही नहीं कर रहा, काम तो करता है लेकिन डायरेक्टली काम नहीं करता।
किसी दूसरी चीज के कारण काम कर रहा है। यहाँ पर कार की वेलोसिटी में चेंज के कारण क्या है, ये वाला यहाँ पर फोर्स है वो वर्क कर रहा है। तो ये पीछे की ओर वर्क करता है। और आपने ये रियल सेंस में भी देखा होगा आपको कि अगर कार की एकदम से, या कार या बस में आप बैठे हो तो एकदम से उसकी स्पीड बढ़ा दें तो आपको एकदम पीछे धक्का लगता है, पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। और जब अपने रोकते हैं तो तब उस आपको आगे की ओर धक्का लगता है। मान लो फुल स्पीड से जा रही है, एकदम से ब्रेक मारे, आगे की ओर जाएंगे सारे। और एकदम से क्या करें, मान लो बिल्कुल धीरे धीरे कार चला रहे हो, एकदम से एक्सेलेरेटर दबा दिया तो आप क्या है, पीछे की तरफ जाओगे। तो वो पीछे की तरफ जाना या आगे की तरफ जाना, वो क्या है, स्यूडो फोर्स के कारण यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये स्यूडो फोर्स क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन के कारण यहाँ पर, यह त्वरित गति के कारण काम करता है। ठीक है, तो अब आपका एक्सेलेरेशन देखो कहां लग रहा है, आगे लग रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, वो देखो कि मान लो इस जो ये आदमी है यहाँ पर अंदर, इसका मास m है, m मास है। तो अब जो ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ये उस आदमी का मास, ठीक है, और साथ में जो ये वाला a एक्सेलरेशन है, ये ए एक्सेलरेशन है, तो ये F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि स्यूडो फोर्स क्या करता है, वर्क्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट ये क्या करता है, काम करता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि विपरीत दिशा में काम करता है त्वरण की। इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब आपकी जो बुक है उसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, समझ आई इतनी बात, तो उससे भी आप समझ सकते हो। और वो कौन सा है एग्जाम्पल, वो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, लिफ्ट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, लिफ्ट का एग्जाम्पल। तो लिफ्ट क्या है, दो, वैसे तो लिफ्ट वाला एग्जाम्पल आप पहले समझ भी चुके हो, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर दोबारा आपको बताऊंगा। लिफ्ट वाला एग्जाम्पल है जो कि उसमें क्या है, तो देखो मैं यहाँ पर दो बॉक्स बनाता हूँ, लिफ्ट ही है, ठीक है, एक यहाँ बना लेते हैं और दूसरा बॉक्स अपने यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, लिफ्ट है ये दोनों ही बॉक्स क्या है, लिफ्ट है। तो अब इस लिफ्ट में क्या है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से, यहाँ पर एक मैन खड़ा है लिफ्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा हुआ है, कि टांगे लंबी कर देते हैं। ठीक है, समझ आई इतनी बात। तो अब दो कंडीशंस लेते हैं यहाँ पर। एक कंडीशन में तो क्या होगा कि जो आपकी लिफ्ट है वो क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी लिफ्ट है अपवर्ड जा रही है। लिफ्ट में भी यही फोर्स वर्क करता है, ठीक है ना। और एक जो कंडीशन है इसमें क्या है, जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, यानी कि डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड। समझ आई इतनी बात। तो ये जो मैन इसके अंदर है, इसका मास m है, m क्या है, इसका मास है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात करूं, ठीक है, फोर्स की बात करूं, तो ये वाला जो मैन है, आदमी है, इस पर mg फोर्स यहाँ पर भी नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पर भी ये mg फोर्स क्या है, नीचे की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, तो अब ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है, और ऊपर क्या है, जो इसका एक्सेलरेशन है, मतलब इसका त्वरण है, वो क्या है, e है। और यहाँ पर ये नीचे आ रही है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या है इसका, यहाँ पर e है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, जब ऊपर जा रही है तो ऊपर की ओर होगी, और इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर आ रही है तो नीचे की ओर होगी। तो अब इस पर भी क्या होता है, लिफ्ट में भी इस एक्सेलरेशन के कारण, यानी जा तो लिफ्ट रही है लेकिन आदमी पर एक फोर्स लगता हुआ अपने को लगता है। तो अब जब लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है, तो मैंने आपको ऊपर कार वाले एग्जाम्पल में बताया था कि देखो यहाँ पर अगर कार वाले एग्जाम्पल की बात करें, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो आपकी आगे की तरफ थी, तो स्यूडो फोर्स जो लगा था ये वाला, ये ऐसे पीछे की तरफ लगा था। तो अब बिल्कुल वही चीज यहाँ पर होगी। यहाँ पर क्या होगा कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है आपकी, तो यहाँ पर आदमी पर एक नीचे की तरफ फोर्स वर्क करेगा, और वो फोर्स होगा m इंटू
ए, तो जो इस आदमी पर टोटल फोर्स लगेगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा mg, और प्लस में क्या आ जाएगा ma, और अगर अपने इसमें से क्या करें m कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा g प्लस में a। समझ आई इतनी बात। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपकी लिफ्ट क्या है नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रही है तो इस आदमी पर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा, स्यूडो फोर्स एम ए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू एम जी, और माइनस में क्या हो जाएगा एम ए हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, यहाँ पर क्या लगेगा नेट फोर्स लगेगा उस व्यक्ति पर। तो इस कारण क्या होता है यहाँ पर उस पर टोटल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी तो उस पर लग ही रहा है, लेकिन एक और ए त्वरण के कारण, ए एक्सेलरेशन के कारण उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है, और वो फोर्स एम ए है, और ये भी क्या है नीचे की तरफ लगता है। तो इस कारण लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो अपने को क्या होता है भारीपन प्रतीत होता है, अपना भार ज्यादा लगता है अपने को, ठीक है। और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो अपने को क्या होता है हल्कापन, ठीक है, लाइट फील होता है, हल्कापन अपने शरीर को अपने महसूस करते हैं। तो इसी कारण होता है वो इस स्यूडो फोर्स के कारण। ये वाले जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स यहाँ पर क्या हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है, स्यूडो फोर्स आभासी या छद्म बल है ये वाले। तो ये एक्चुअल में वैसे काम करते हैं लेकिन डायरेक्टली किसी चीज के कारण काम नहीं करते। यहाँ पर अपने लिफ्ट को ऊपर नीचे लेकर जा रहे हैं, फोर्स तो इस पर लगा रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन इस फोर्स के कारण, या फोर्स या एक्सेलरेशन बोल दो आप, क्योंकि फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन लगता है, इस एक्सेलरेशन के कारण इस व्यक्ति पर भी, इस पर्सन पर भी क्या है एक फोर्स काम करने लग जाता है। समझ आई बात। तो अब एक कंडीशन और है यहाँ पर कि अगर क्या हो यहाँ पर एक कंडीशन और है कि इफ g इज इक्वल टू ए हो, इस सेकंड कंडीशन में इस वाली कंडीशन में इफ g इज इक्वल टू ए हो तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू में 0, तो F इज इक्वल टू 0, और यानी कि उस व्यक्ति पर कोई बल काम नहीं करेगा। तो इसे भारहीनता की स्थिति बोल देते हैं, भारहीनता या वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो g इज इक्वल टू ए हो जाए, मतलब कि जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो क्या है g के इक्वल हो जाए, जितना g काम करता है। मतलब लिफ्ट क्या हो फ्रीली फॉल हो, मतलब लिफ्ट टूट जाए एकदम से, ठीक है ना। जैसे मान लो 8वीं मंजिल पर लिफ्ट है और ऊपर वाला उसकी जो तार जिससे वो बंधी हुई है वो टूट जाए तो एकदम से नीचे आएगी वो, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जितना ग्रेविटी के कारण होता है। तो इस स्थिति में अपने पर फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपने फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। हालांकि जब नीचे गिरेगी तब तो सब कुछ ही टूट जाएगा, ठीक है ना, आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं, लेकिन जितना टाइम अपने हवा में रहेंगे ना उतना टाइम भारहीनता की स्थिति में रहेंगे, वेटलेसनेस। भारहीनता मतलब जैसे अंतरिक्ष में होते हैं ना, बिल्कुल कोई, यानी बिल्कुल फ्रीली फॉल अपने होते हैं, वो चीज हो जाएगी, ठीक है ना, भारहीनता की स्थिति। तो ये यहाँ पर यानी लिफ्ट जब फ्री होके नीचे आए एकदम से तो तब क्या होगा भारहीनता की स्थिति होगी। ये ओनली सेकंड कंडीशन के लिए लिखा है मैंने ये वाला, ठीक है, जी इज इक्वल टू ए यहाँ पर नहीं, इस सेकंड कंडीशन में लगाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो फोर्स है समझ में आ गया होगा, स्यूडो फोर्स। ये कार वाले एग्जांपल से आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। हालांकि देखो जैसे ये एक तरह से बोर्ड ही है, बोर्ड पर जैसे अपने क्या है समझाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको समझाता हूँ यहाँ पर। हो सकता है कईयों को अच्छा ना लगा हो, लेकिन आपको समझने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। इतना सेटअप लगा के बढ़िया तरीके से आपको करवाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। और कमेंट करके प्लीज़ मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में और वेटलेसनेस सॉरी ये जो स्यूडो फोर्स है इसकी एप्लीकेशन आएंगी, वो अपने स्टार्ट करेंगे, एक एक करके उनको करते जाएंगे। उम्मीद आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो इसके जो PDF नोट्स है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।